जो समाज ताकतवर होता है वह शासक बनता है और जो समाज कमज़ोर होता है वह शोषित बनता है। भारत के इतिहास में राजनीति के हर उस पहलू का अगर अध्ययन किया जाए तो आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी कि हमेशा से ही जो कमज़ोर वर्ग रहा है, जो कमज़ोर जातियां रही हैं, उन जातियों पर हमेशा शासन किया गया है, उनको हमेशा गुलाम बनाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, मैं सोनू कुमार लोधी सिद्धार्थनगर से आप सबके बीच में इस वीडियो के माध्यम से एक ज़रूरी संदेश देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। खास करके जनपद सिद्धार्थनगर के 3.5 लाख लोधियों के नाम मेरा एक संदेश है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस संदेश को सिद्धार्थनगर के 3.5 लाख लोधियों के हर घर तक पहुंचाइएगा, ताकि 3.5 लाख लोधियों को इस बात का एहसास हो सके कि सिद्धार्थनगर के दूसरी सबसे बड़ी आबादी अगर कोई है तो वह लोधी समाज है। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं, सिद्धार्थनगर की दूसरी सबसे बड़ी आबादी लोधी समाज है। और यह बात लोधी समाज के अलावा सबको पता है। सपा को पता है, बसपा को पता है, कांग्रेस को पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और सभी पार्टियों को पता है जो थोड़ी बहुत राजनीति की समझ रखते हैं और जनपद सिद्धार्थनगर की राजनीति करते हैं। उन सबको पता है कि जनपद सिद्धार्थनगर में मुस्लिम समाज के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है तो लोधी समाज की है। लेकिन लोधी समाज को नहीं पता है और इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो यह चाहते हैं कि लोधी समाज को उनकी वास्तविकता पता ही ना चल सके। चुनाव के समय हमारे युवाओं को गुमराह किया जाता है, चुनाव के समय हमारे युवाओं को झंडा उठवाने का काम किया जाता है। सभी पार्टियां, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सारी पार्टियां, चुनाव आ गया है, मैं देख रहा हूं कि नए नए लड़कों को पदाधिकारी बनाया जा रहा है, युवा नेता बनाया जा रहा है, उनसे दरी बिछवाने का काम किया जा रहा है, उनको बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव, मंडल अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैं इसका विरोध तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है और मुझे उन लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे अपने लोगों से गिला शिकवा है कि क्यों तुम चुनाव के समय ही पूछे जा रहे हो। चुनाव से पहले तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव से पहले तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाता, तुम्हारा कोई हाल चाल नहीं जानता है। मेरे सम्मानित साथियों, आज अगर नहीं सोचोगे तो आने वाले समय में तुमको और कमज़ोर बना दिया जा रहेगा। उत्तर प्रदेश के 46 से 47 जिलों में तुम बाहुल्य के साथ रहते हो, लेकिन तुमको पता नहीं है उत्तर प्रदेश में जब गणना की बात होती है तो आपकी आबादी 7 से 8% बताई जाती है, जबकि माननीय प्रमोद लोधी की टीम ने जब पूरे प्रदेश का सर्वे कराया तो पूरे प्रदेश में आपकी आबादी 15% से ज़्यादा है। लेकिन कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता है। और यही कारण है, आपको पता नहीं होने देने का एक कारण है, क्योंकि अगर आप जान जाओगे कि सिद्धार्थनगर ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आपकी बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, तो आप अपने लिए आवाज़ उठाओगे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओगे, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाओगे। और यही नहीं होने देना चाहती हैं सारी की सारी पार्टियाँ, क्योंकि सारी की सारी पार्टियाँ आपको अधिकार देना नहीं चाहती हैं, आपसे वोट लेना चाहती हैं, आपके ओर से सांसद, विधायक, मंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यही कारण है कि 1.5 से 2%, 3%, 4% वाले बड़े बड़े पदों पर आसीत हो गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाला यह समाज आज एक छोटा सा भी काम अगर करवाना पड़ता है तो इसको तमाम प्रकार के अड़चनों का सामना करना पड़ता है। मेरे सम्मानित साथियों, सिद्धार्थनगर के लोगों, आपको अपनी वास्तविक ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। 3.5 लाख की आबादी आपकी है, 3.5 लाख की आबादी जिसको चाहे उसको सांसद, विधायक, मंत्री बना सकती है, और जो आपकी बात नहीं मानता है उसको हरा करके उसकी जमानत भी जब्त करवा सकती है। लेकिन जब आप इस बात को जानोगे कि आपकी स्थिति क्या है, तब आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज़ादी के इतने सालों के बाद अगर आपको वास्तव में अपनी स्थिति और अपनी ताकत का पता चल जाता
तो सिद्धार्थनगर में आपको एक जिला पंचायत जितवाने के लिए एड़ी से चोटी नहीं लगवाना पड़ता। और मैं कह रहा हूँ, मेरा वीडियो जितने लोगों तक पहुँचे, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि आज आप देख लीजिए सिद्धार्थनगर में चुनाव चल रहे हैं, सपा बसपा भाजपा और कांग्रेस सारे के सारे दल आपके साथ खुलेआम खेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा आबादी आपकी है, उसके में पिछड़ों की सबसे ज़्यादा आबादी है। सबसे ज़्यादा आबादी अगर किया जाए पिछड़ों की है, उसके बाद दलितों की है, उसके बाद मुस्लिमों की है। लेकिन आप बताइए पिछड़े दलित समाज से कितने कैंडिडेट आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यह समाज बिन मांगे वोट दे देता है। लेकिन अब नहीं चलेगा। अब इस सिद्धार्थनगर में लोधी समाज का वोट जिस तरह से अब तक लिया जाता रहा है उस तरह से नहीं मिलेगा, चाहे वह कोई भी दल हो। मैं किसी एक दल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सब दलों को आगाह कर रहा हूँ कि लोधी समाज को जगाने का काम माननीय प्रमोद लोधी जी ने किया है। सिद्धार्थनगर के घर घर में जा कर के लोधियों को जगाने का काम किया गया है। सिद्धार्थनगर के एक एक लोधी को जगाने का काम किया गया और उसको बताया गया कि तुम्हारी आबादी क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है। और जिस दिन लोधी समाज अपनी ताकत को पहचान करके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर देगा, उसी दिन से लोधी समाज के लोगों को सांसद, विधायक और मंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और बाबा साहब ने कहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बताओ 3.5 लाख के लोधियों, तुम्हारी हिस्सेदारी कहाँ है? तुम्हारे कितने प्रधान हैं? तुम्हारे कितने बीडीसी हैं? तुम्हारे कितने जिला